बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो वीडियो बहुत छोटी सी है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत आसान है। कोशिश करूंगा अगर क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं अगर आज की ही वीडियो में कंप्लीट करवा सका तो लाजमी करवा दूंगा। तो आए जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आप सबको मैं एक ही बात कहूंगा इस इंटीग्रेशन के चैप्टर के हवाले से कि जब भी आप इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला काम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये देखना है क्या इसके अंदर पावर मौजूद है या नहीं। बस इतना सा काम करना है आपको। आपको बस ये देखना कि सवाल में कहीं पावर है। न्यूमरेटर में देखें पावर 1 है, डिनोमिनेटर में देखें पूरे पर पावर 1 है, इसका मतलब कहीं भी पावर नहीं है, इसका मतलब पावर नहीं है। पावर नहीं है फिर क्या करें? पावर जब नहीं होती तो फिर आप क्या करते हैं, आपको देखना होता है क्या, क्योंकि अगर आप देखें तो दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं और आपको यह बात पता है इंटीग्रेशन में डिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, मेथड जरूर है, लेकिन सब्र करें। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, बस ये देख लीजिएगा क्या डिनोमिनेटर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं। बस इतना सा काम कर लीजिएगा। अगर नहीं हो तो फिर वो एक अलग सवाल बनेगा, अलग मेथड से सवाल सॉल्व होगा। तो अभी अगर आप गौर करें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और प्लस 3 का डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट है 0। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव निकल के आ रहा है 2x। तो ऊपर क्या है, x है लेकिन 2 नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला सकते हैं लेकिन फंक्शन को नहीं ला सकते। सवाल को सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के उतार लीजिएगा। यहाँ पे 2 की कमी है तो मैं 2 को यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया अंदर और 2 को बाहर क्या कर दिया, डिवाइड। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और याद रखिएगा अगर कभी भी नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होगा, लेकिन एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि यहाँ जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आ रहा है इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो फिर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे पहले तो हाफ लिखेंगे बाहर, उसके बाद लिखेंगे ln और इसके बाद ये फंक्शन है नीचे वाले जो फंक्शन है उसको लिखेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3 और इसके बाद प्लस का c लिख देंगे और यहां जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बहुत आसान है। सवाल देखना है सबसे पहले, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। पहली चीज क्या है, सवाल देखने के बाद आपको देखना पावर है या नहीं। पावर नहीं होगी तो फिर देखेंगे कि क्या डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है। अगर हो और उसकी डिनोमिनेटर में आने वाले फंक्शन की पावर 1 हो तो याद रखिएगा फिर आप क्या करेंगे, ln लिखेंगे और उसके साथ नीचे वाला जो फंक्शन है उसको लिख देंगे और प्लस का c लगा देंगे, बस कंप्लीट हो गया काम। आई होप बहुत आसान सी बात कही है मैंने। आगे और सवाल है उनको भी देखते हैं तो उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। चले भाई इधर आ जाए, ये आपके पास आ गया क्वेश्चन। अब क्या पर है, इस सवाल को मैंने उतार लिया। अब यहाँ दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं न्यूमरेटर की पावर कितनी है, आप कहेंगे 1। डिनोमिनेटर की पावर कितनी है, आप कहेंगे 1। तो इसका मतलब पावर नहीं है। चले तो अब आपको क्या देखना है, क्योंकि किसी भी फंक्शन पे डिनोमिनेटर में ना पावर है ना न्यूमरेटर में पावर, इसका मतलब अब आप क्या करेंगे, अब आप ये देखेंगे क्या डिनोमिनेटर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं, बस इतना चेक कर लीजिएगा। तो डिनोमिनेटर में आने वाले फंक्शन मतलब ये tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x प्लस sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। इसका मतलब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ये भी बता दीजिएगा f ऑफ x कौन है। f ऑफ x कौन है हमारे पास, f ऑफ x हमारे पास कौन है और f प्राइम x कौन है, ये बता दीजिएगा, अच्छा रहता है। तो यहां पर f ऑफ x हमारे पास कौन है, tan x प्लस का sin x और इसका डेरिवेटिव ले लें जरा f प्राइम x। तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x प्लस का sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। क्लियर। अब आपको तो मैंने बता दिया कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो आप क्या लिखेंगे, ln लिखेंगे और नीचे वाले फंक्शन को लिखेंगे कौन है, tan x प्लस का sin x और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और लिख देंगे प्लस का c और यहां जाके ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं बनाया अपनी जिंदगी को, बहुत आसान बनाना है। आपको बस चेक करना है सवाल पे पावर है या नहीं।
पावर नहीं है तो फिर आप जाएंगे देखेंगे क्या डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, अगर है तो बस सिंपल ln लिख दिया और नीचे वाले फंक्शन को अगर बनाने पड़ेगा तो फिर बना के फिर इसके बाद लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, क्या नीचे जो अब देखें ऊपर और नीचे न्यूमरेटर की पावर देखें कितनी है 1, डिनोमिनेटर की पावर कितनी है 1, पावर सेम ही है, छोड़ दें उसको, पावर नहीं है मतलब। तो अब आप दूसरी चीज क्या देखेंगे, क्या डिनोमिनेटर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है या नहीं। तो जरा चेक कर लें, x की पावर 5 का डेरिवेटिव होता है 5x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब माइनस x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। इसका मतलब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो बस हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ln और इसके बाद नीचे वाला जो फंक्शन है वो क्या है x की पावर 5 प्लस का x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज और साथ में लगा देंगे प्लस का c और यहां जाके ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप वैसे ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, उनको सॉल्व करना कैसे वो अभी हम 6.2 में सीखेंगे, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन है जो पेपर में आएंगे वो 6.2 से ही करने होंगे हमारे को, क्योंकि अगर हम एक एक लाइन में आंसर देंगे तो वो पेपर में कबूल नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे वो तो बाद में सोचेंगे, अभी बात आप तरीका देखें क्या है। तो आए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने नेक्स्ट 3 पार्ट्स आ चुके हैं। मैं इसे प्रॉपर नहीं कर रहा हूं, मतलब ये है कि आपकी बुक में क्या किया जा रहा है, पहले यहाँ पर सवाल को एक दफा उतारना है, ये काम तो आपको हर सवाल में ही करना होता है। दूसरा काम आपको ये करना होता है कि आप पर सवाल देखने के बाद पहली चीज आप देख लें, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो सवाल इतना डेंजरस नजर आ रहा है कि हम इसकी बात नहीं कर सकते, लेकिन आप देखें तो न्यूमरेटर की पावर भी 1 है और डिनोमिनेटर की पावर भी 1 है, तो अब पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन तो नहीं लग सकता। अब देखना यह है क्या डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आ रहा है क्या उसका डेरिवेटिव ऊपर है। चेक करते हैं, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है प्लस प्लस ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइड बाय x। इसका मतलब नीचे आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा, हम लिखेंगे ln, उसके बाद नीचे वाला जो फंक्शन है क्या है e की पावर x प्लस का ln x और प्लस का c, यहां जाके कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको ये एक लाइन में नहीं करना, आप पहले बताएंगे सवाल को उतारने के बाद f ऑफ x कौन है। f ऑफ x कौन होता है, जिसका डेरिवेटिव मौजूद होता है ऊपर, तो ये हमारा f ऑफ x है और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो f प्राइम x होगा, तो ऊपर f प्राइम x मौजूद है और उसके बाद हम आंसर लिख देंगे जैसा मैं पहले करवाते हुए आया हूं। इस क्वेश्चन को देखें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्या लिखा हुआ है यहां पर आप देखें तो दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, एक के ऊपर पावर है -1 और एक के ऊपर है +1। बस आप ये चेक कर लें कि इन दोनों में से क्या इसका डेरिवेटिव ये है या इसका डेरिवेटिव ये है। चेक करें जरा, अगर आप यहां देखें 5x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 15x स्क्वायर, ऐसे ही है, यहां 5 है लेकिन 15 नहीं है। x स्क्वायर 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 6x, 3 नहीं है यहां पर, मतलब 6 नहीं है, यहां पर 2 है। और यहां से अगर हम 6x का डेरिवेटिव देखें तो क्या होगा 6, तो यहां 6 नहीं है, बाकी माइनस के 9 का डेरिवेटिव तो क्या होगा 0। इसका मतलब सिर्फ कमी जो है ना यहां पे हम पूरी कर सकते हैं। तो चेक करिएगा जरा स्टूडेंट्स, असल में अगर हम यहां देखें सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल को एक दफा उतारेंगे, हम क्या बोलेंगे हमारे पास f ऑफ x कौन है, f ऑफ x हमारे पास कौन है, f ऑफ x हमारे पास 5x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 9 और f प्राइम x क्या होगा, इसी का डेरिवेटिव ले लें, 5 3 क्या होगा 15x स्क्वायर माइनस का 3 टू द 6x प्लस का 6। और अगर मैं इन सब में से क्या कॉमन ले लूं 3, तो 3 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, तो यहां आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 3 टू द क्या होता है 6 और प्लस का 3 टू द क्या होता है 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे मतलब क्या हुआ आपको समझ में आया। चेक करें, क्या ये 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 यहां लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। कमी किसकी है 3 की कमी है। इसका मतलब हम यहां पर 3 को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे डिवाइड भी, तो यहां पर जरा चेक करें तो हमने 3 को यहां डिवाइड भी करवा दिया और 3 को अंदर मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। लेकिन एक सबर करें, एक बात आपको पता चल गई
कि इसका डेरिवेटिव यहां मौजूद है, तो आप कहेंगे सर पावर मौजूद है, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे और जो ये करेगा सवाल सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि पावर रूल क्या कहता है, पावर में एक इजाफा करो तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 और नीचे भी क्या आ जाएगा 0, इसका मतलब सॉल्व नहीं होगा। तो फिर सर क्या करें, तो याद रखिएगा पावर नेगेटिव है ना, इसको नीचे ले जाए पॉजिटिव और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो फिर क्या लग जाएगा ln लगेगा और उसके बाद नीचे वाले फंक्शन आ जाएगा। कंफ्यूज हुए, कोई मसले वाली बात नहीं, अभी करते हैं। तो यहां देखिए सिर्फ मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको नीचे उतार दूंगा, माइनस में नीचे आके पॉजिटिव और ऊपर वाला एज इट इज क्या लिखा हुआ है 5x² प्लस का 2x प्लस का 2 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया इनटू dx एंड डिवाइडेड बाय, ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5x³ माइनस का 3x² प्लस का 6x माइनस का 9। क्लियर। अब अगर आप देखें तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और हम ये पढ़ के आ गए, अगर कभी भी नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होगा तो फिर हम सिंपल क्या करेंगे, पहले तो ये 1/3 तो बाहर लिखा हुआ वो तो लिखेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे ln और नीचे वाले जो फंक्शन उसको एज इट इज फंक्शन में डाल देंगे 5x³ माइनस का 3x² प्लस का 6x माइनस का 9 और लगा देंगे प्लस का c, हो गया सॉल्व। तो बताएं मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं है ना, आसान है ना, इंशाल्लाह आसान हो जाएगा, अभी नहीं है तो हो जाएगा। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसको तो मैं मिटा दूं, ये तो मैंने पहले करवाया था। अब जरा चेक करें यहाँ पर इस पार्ट आखिरी पार्ट में, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सवाल बड़ा डेंजरस लग रहा है, क्या लग रहा है डेंजरस। अब यहाँ पर मैंने तो आपको पहले हमेशा क्या कहा, मैंने आपको हमेशा कहा जैसे ही सवाल आए आपको ये देखना है क्या पावर मौजूद है या नहीं। तो यहां पर न्यूमरेटर में भी पावर नहीं है और डिनोमिनेटर की पावर भी 1 है, इसका मतलब पावर नहीं, पावर रूल तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। अब सर क्या करें, दूसरी चीज क्या देखनी है, दूसरी चीज ये देखनी होती है क्या डिनोमिनेटर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है कि नहीं। तो अगर आप देखें तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है और √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x होता है, तो इसका मतलब ऊपर नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि किसी तरीके से इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि इस x को हम ऐसे लिख देते हैं √x इंटू √x प्लस का √x और इंटू dx। सही है। अब इन दोनों में √x आ रहा है, इसमें से हम √x को कॉमन ले लेते हैं, तो 1/√x कॉमन आ गया, मतलब √x कॉमन आ गया और यहाँ बच क्या गया 1, यहां से बच गया √x और प्लस का 1 और इंटू dx। अब जरा चेक करें क्या यहां पर √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √x, मतलब 2 नहीं है सिर्फ यहां पर, और प्लस का 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 चाहिए, तो 2 को डिवाइड भी कर दिया और 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब नीचे वाले फंक्शन का मतलब इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका मतलब हम यहां लिखेंगे पहले तो बाहर वाला 2 आएगा और उसके बाद आएगा ln और नीचे जिसका डेरिवेटिव मौजूद था वो आएगा, नीचे क्या किसका डेरिवेटिव मौजूद था √x प्लस के 1 का और प्लस का c लगा देंगे, ये हो गया सॉल्व। आई होप ये बड़ा मुश्किल कोई सवाल नहीं था, सिर्फ आपको यहां पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना था। तो अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, इसके साइड पर ही मौजूद है, मतलब यही है, तो इसका मतलब ये हम लिखेंगे ln और इस फंक्शन को लिखेंगे बस। आई होप कोई मसला नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट, हाथ के हाथ क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आप लोगों को करवाई देता हूं। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है ज्यादातर। तो जरा देखें यहाँ पर आपके सामने अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि e की पावर x लिखा हुआ हो और साथ में उसके साथ फंक्शन भी लिखे हुए हो प्लस करके, तो याद रखिएगा आप उस वक्त एक ही फॉर्मूले को याद करिएगा। कौन सा फॉर्मूला, बहुत आसान है, चेक करिएगा, सॉल्यूशन लिखेंगे और बताएंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस का f प्राइम x बराबर होता है किसके, बराबर होता है किसके इंटू dx बराबर होता है किसके e की पावर x f ऑफ x प्लस के c के। तो ये बस याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। ये क्या कहता है जरा सुनिएगा
ये कहता है अगर आपको e की पावर x मिला और उसके साथ ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन f ऑफ x होगा और प्लस और f ऑफ x का डेरिवेटिव मतलब उसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी लिखा हुआ होगा, तो उस कंडीशन में जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो बराबर आएगा e की पावर x इंटू एफ ऑफ x और प्लस का c। बहुत आसान सी बात कहते हैं। आज जरा इसको अप्लाई करते हैं। अब जरा यहां पर अगर आप देखें, यहां पर हमारा सवाल क्या था, e की पावर x इंटू साइन x प्लस का cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये इसका आंसर क्या आएगा, बहुत आसान है। क्या बताया, इन दोनों का जब चेक कर लें कि कौन किसका डेरिवेटिव है, तो साइन x का डेरिवेटिव कौन होता है, cos x। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा f ऑफ x हुआ और ये हमारा क्या हुआ, f प्राइम x। तो हम यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे e की पावर x और साइन x और प्लस का c, क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से यहां पर भी देखें, सॉल्यूशन लिखेंगे और चेक करें, जब तक मैं लिख रहा हूं e की पावर x इंटू साइन इनवर्स x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताएं, सवाल देख लिया, अब अगर आप देखें तो इसका डेरिवेटिव ये है या इसका डेरिवेटिव ये, आप फौरन जवाब देंगे सर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, हम लिखेंगे e की पावर x और साइन इनवर्स x और प्लस का c। चले भाई, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, टाइम ज्यादा नहीं करूंगा आप लोगों का। तो यहां पर चले, अब आप यहाँ चेक करें तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कौन होता है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस का x स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस का c। ज्यादा लंबी नहीं कर रहा कहानी। आगे देखें, इसका भी आंसर मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट। तो अगर आप चेक करें तो sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव tan x होता है, नहीं, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x tan x प्लस का c। आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहां देखें स्टूडेंट्स, तो यहां पे किसका डेरिवेटिव कौन है, आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, 1 डिवाइड बाय x का डेरिवेटिव ln x होता है, नहीं ना, ln x का डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 1 डिवाइड बाय x। तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x ln x प्लस का c। और यहां जाकर स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन नंबर 5 को आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो असल में काफी लंबा, मतलब लंबा इस मुराद से है कि उसमें फॉर्मूलाज लग रहे हैं, तो वो मैं आपको अलग ही करवाऊंगा। तो आज की ये वीडियो में यही एंड करता हूं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपके लिए इंटीग्रेशन बेहद आसान हो जाए। जो तरीका मैंने आपको सोचने का बताया है उसे लाजमी लगाएं, बिना उसके लगाएंगे तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे। तो इसीलिए सबसे पहली चीज, क्वेश्चन आएगा आपको ये देखना क्या उसमें न्यूमरेटर में पावर है या नहीं, या फंक्शन में कहीं भी पावर है, तो फिर याद रखिएगा पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन का सोचिएगा और उसकी शर्त याद रखिएगा कि पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर सोचते हुए जाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।